अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग आरबीसीज़ के उसमें कौन सी मॉर्फोलॉजीज़ करनी है फ्रॉम द यूएचएस पास्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें ना आरबीसीज़ में सिर्फ 2 सवाल आए हुए हैं, एक है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, दूसरा है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। अभी आपके सामने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। इसकी अगर आप पिक्चर देखें तो ये यही एग्जैक्टली सेम पिक्चर ऑस्पी के अंदर आती होती है, ठीक है। और नेक्स्ट पेज पर इन्होंने मेगालोब्लास्टिक एनीमिया दिया हुआ है। यही 2 चीज़ें हमने तैयार करनी है, ठीक है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखें तो उसकी 2 चीज़ों पर फाइंडिंग्स होती हैं। एक होती है पेरिफेरल स्मेयर पर फाइंडिंग्स और दूसरी होती है बोन मैरो पर फाइंडिंग्स। अब देखो, आपने ये देखना है कि एक बंदा है उसके अंदर आयरन ही नहीं है, ठीक है। जब उसमें आयरन नहीं है तो उसकी पेरिफेरल स्मेयर पर आपको क्या नज़र आएगा? छोटे-छोटे सेल्स होंगे। जो सेल्स हैं वो भी पेल से हैं क्योंकि उनके अंदर आयरन तो है नहीं, तो हाइपोक्रोमिक है। इसके अलावा वहाँ पर पेसरी सेल्स होते हैं, बहरहाल एनआइसोसाइटोसिस होता है, पोइकिलोसाइटोसिस होता है और पेंसिल शेप्ड सेल होते हैं। तो आपने 4 चीज़ें याद रखनी है कि माइक्रोसेटिंग है, हाइपोक्रोमिक है यानी पेलर है, और साथ पोइकिलोसाइटोसिस, एनआइसोसाइटोसिस मॉडरेट सा और बेसिकली पेंसिल सेल्स, ठीक है। ये 4 चीज़ें होंगी और उसके बाद फिर आप आते हो कि मैरो पर इसकी क्या फाइंडिंग्स होती हैं। मैरो पर इसमें आपको माइल्ड टू मॉडरेट एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर सेल्स इंक्रीज्ड मिलते हैं, ठीक है। कि बॉडी में आयरन कम है तो एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर सेल्स कहते हैं कि हम थोड़ा सा कंपेंसेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट, ठीक है। साथ ही साथ आपको मैरो के अंदर आयरन कोई ख़ास नहीं मिलता। पर्शियन ब्लू रिएक्शन उसके अंदर नेगेटिव होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सस्टेनेबल आयरन फ्रॉम मैक्रोफेजेस फ्रॉम द बोन मैरो आप नहीं डिटेक्ट कर सकते, वो डिसअपेयर हो चुका होता है। सस्टेनेबल आयरन फ्रॉम मैक्रोफेजेस इन द बोन मैरो वो डिसअपेयर हो चुका होता है। तो इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है वो यही होता है कि आप प्रूशियन ब्लू रिएक्शन देखते हो तो वो नेगेटिव होता है, यानी बोन मैरो के मैक्रोफेजेस में आयरन नहीं है। सादा अल्फाज में ये वो कहना चाह रहे हैं। तो यही 2-3 मेन चीज़ें हैं। अदरवाइज़ देखो ना, माइलोपोइसिस नॉर्मल है, मेगाकैरियोपोइसिस नॉर्मल है, एरिथ्रोपोइसिस जो है ना उसके अंदर हाइपरप्लेजिया है और माइक्रो नॉर्मोब्लास्टिक मेजरेशन है, सेलुलैरिटी मॉडरेटली हाइपर सेलुलर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अदरवाइज़ अगर आप इसका एमसीवी देखो तो एमसीवी इसका कम हुआ होता है, और एमसीएच देखो तो वो भी कम हुआ होता है, और एमसीएचसी देखो तो वो भी कम हुआ होता है, और जो आरडीडब्ल्यू होता है 15% ज़्यादा होता है, विच इज़ द अर्लीस्ट साइंस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। मतलब ये आरडीडब्ल्यू इज़ ज़्यादा, ठीक हो गया। तो इसके अंदर तीनों जो एम है वो रिड्यूस्ड हैं और आर डी डब्ल्यू ज़्यादा है। बाकी एच बी जो है वो तो कम हुआ होगा। निगेलोब्लास्टिक एनीमिया देखें, अगेन उसी तरह से हमने देखना है कि ना पेरिफेरल स्मेयर पर क्या फाइंडिंग्स है और फिर बोन मैरो पर क्या फाइंडिंग्स है। अच्छा, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का सबको पता है ना, मतलब बैकग्राउंड स्टोरी। तो अब हम पेरिफेरल स्मेयर की फाइंडिंग से स्टार्ट करते हैं कि पैनसाइटोपिनिया होता है, सारी सेल लाइन्स डिक्रीज़ हुई होती हैं, ठीक है, ओके। बट व्हाट अबाउट आरबीसीज़? अगर हम आरबीसीज़ को देखें तो उसमें मैक्रोसेटिक सेल्स होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैक्रो ओवेलोसाइट्स होते हैं, मतलब एग शेप्ड मैक्रो ओवेलोसाइट्स होते हैं। और अक्सर जो आरबीसीज हैं उनका सेंट्रल पैलेट नहीं होता उनके पास, इधर एनाइसोपोइकिलोसाइटोसिस मौजूद होती है। जो पिछला था उसके अंदर एनाइसोसाइटोसिस इतनी ज़्यादा नहीं थी, पोइकिलोसाइटोसिस ज़्यादा थी। यहाँ पर दोनों चीज़ें हैं। इसके अलावा इसके अंदर डिस्ट एरिथ्रोपोइसिस का कुछ एविडेंस होता है जो उन्होंने मेंशन किया हुआ है। डब्ल्यूबीसी भी कम होता है, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स आपको उसकी वजह से नज़र आते हैं, और प्लेटलेट्स भी कम हुए होते हैं, ठीक है। तो आपने एक तरफ से शुरू करना है कि आपने सबसे पहले ये डिफाइन कर देना है कि भाई पैनसाइटोपिनिया आपको पेरिफेरल स्मेयर पर नज़र आएगा। आरबीसी आप देखेंगे तो पैलर नहीं है उसका, एनाइसोपोइकिलोसाइटोसिस है, और वो एग शेप्ड मैक्रो ओवेलोसाइट्स हैं। फिर आप डब्ल्यूबीसी पर आना, डब्ल्यूबीसी पे आपको याद आ जाएगा कि न्यूट्रोफिल हाइपर सेगमेंट, इंशाल्लाह कि न्यूट्रोफिल्स हाइपर सेगमेंटेड होते हैं। प्लेटलेट्स पर आना, फिर प्लेटलेट्स में कहना है कि वो डिक्रीज़ होते हैं। ये सारा कुछ बता के आपने कहना है कि पेरिफेरल स्मेयर अगर आपने कहना है कि पेरिफेरल ब्लड अगर आप देखोगे तो उसके अंदर तो जो रेड सेल इंडिसेस में MCV बिकॉज इट इज़ मेगैलोब्लास्टिक तो वो इंक्रीज़ हुआ होता है। MCH और MCHC नॉर्मल होता है, लेकिन MCV इंक्रीज़ हुआ होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन अलबत्ता डिक्रीज़ हुआ होता है, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखो कि रेटिकुलोसाइट्स को क्या होता है, तो रेटिकुलोसाइट काउंट आई गेस इसके अंदर डिक्रीज़ हुआ होता है, नो इंक्रीज़ लिखा हुआ है, ओके। रेटिकुलोसाइट काउंट इसके अंदर इंक्रीज़ हुआ होता है, ऑल राइट। सो
ये मतलब फर्दर करैक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं, इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, हम वापस आते हैं बोन मैरो पे। बोन मैरो के अंदर सेलुलैरिटी अगर देखें तो हाइपर सेलुलर होता है, मेगालोब्लास्टिक इसके अंदर चेंजेस होती हैं, न्यूक्लियर टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो ख़राब हुई होती है, क्लम्प्ड पिक्नोटिक न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। जो अब मेगालोब्लास्ट वहाँ पर मौजूद हैं वो लार्ज होते हैं और एबनॉर्मल काउंटर पार्ट्स होते हैं नॉर्मल ब्लास्ट के, ठीक है। इसके अलावा इनफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस हैं, जाइंट मेटामाइलोसाइट्स और बैंड फॉर्म्स हैं, ठीक है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी ना वो पेरिफेरल स्मेयर पर मैक्रोवेलोसाइट्स थे, न्यूक्लियर हाइपर सेगमेंटेशन थी और न्यूट्रोफिलिक हाइपर सेगमेंटेशन और बोन मैरो पर हाइपर सेलुलैरिटी। इसके अलावा बैंड फॉर्म्स, एबनॉर्मल मेगाकैरियोसाइट्स, ये चीज़ें हैं जो कि सिनेरियो के अंदर दी होती हैं। तो आपने अगर स्टार्ट करना है फ्रॉम द पैनसाइटोपेनिया इन द केस ऑफ पेरिफेरल स्मेयर एंड इफ वी टॉक अबाउट बोन मैरो, तो उसमें आपने यहाँ से स्टार्ट करना है कि बोन मैरो के अंदर हाइपर सेलुलैरिटी तो है और वहाँ पर मेगालोब्लास्टिक चेंजेस हो रही हैं। जो नॉर्मल ब्लास्ट थे अब उनको मेगालोब्लास्ट ने रिप्लेस कर दिया और एरिथ्रोपोइसिस इनफेक्टिव हुई हुई है। जब इनफेक्टिव हुई हुई है तो वहाँ पर बैंड फॉर्म्स होंगे, मेगाकैरियोसाइट्स होंगे, जाइंट